गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट में चैप्टर नंबर 13-14 समझेंगे। चैप्टर नंबर 13 का नाम है आपके सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट यानी होता है आपका साधारण ब्याज। When we live in a house not owned by us, we have to pay some money to the owner of the house for using his house. तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, यदि हम किसी घर में रह रहे हैं, सपोज किसी घर में हम रह रहे हैं और हम ओनर को भी, जो उसका मकान का मालिक है, उसे हम जो पैसे देंगे क्योंकि हम उसके घर में रह रहे हैं, तो वो आपको क्या कहलाएगा? रेंट कहलाएगा। जो हम मनी उसको देंगे वो रेंट कहलाएगा। रेंट यानी आपका हो जाता है किराया। In the same way, if we go to a destination by bus, we pay some money for traveling. This money is called the fare of the use of the bus. जैसे कि हम बस की हेल्प से हम किसी एक डेस्टिनेशन कहीं पर हम जा रहे होते हैं और हम जो सफ़र कर रहे हैं उसके लिए हम बस वाले जो कंडक्टर को रहता है उसको हम पैसे देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फेयर। वैसे ही हम एक एग्जाम्पल के रूप में और समझ लिए इसको। अब नेक्स्ट है आपका, मानिए विमल नाम का व्यक्ति है, उसने क्या किया है? बैंक से पैसे लिए हुए हैं। क्लियर? किसके लिए? अपने बिजनेस में लगाने के लिए। तो उसने यदि को पैसे लिए तो उसने एक ब्याज पर लिए हुए, इंटरेस्ट पर लिए, और जो ब्याज हम लेते हैं वो एक पर्टिकुलर रेट पर वो लेते हैं। तो उसी को हम आज समझेंगे। इसमें आपको एक्सरसाइज नंबर 59 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है? इंटरेस्ट यानी ब्याज पता करना है, जिसमें आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना दिया हुआ है? ₹500, और अमाउंट फिर उसमें कितना पे कर दिया? 700। क्लियर? मींस 500 रुपीज उसने लिए हैं और 700 उसने वापस करे हैं। तो अब आपको इसमें पता करना है कि इसने कितने रुपए ब्याज दिया है, कितना उसने इंटरेस्ट दिया है। क्लियर? सो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाता है फाइंड आउट करने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब आपको अमाउंट कितना था? 700 रुपीज, जिसमें से हमने 500 प्रिंसिपल था, मूलधन को माइनस कर दिया। तो उसने कितना इंटरेस्ट दिया है? ₹200 उसने इंटरेस्ट दे दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन। इसमें भी इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। इसमें आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ₹1800 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। क्लियर? 1800 रुपीज किसी ने लिए हैं, कितने समय के लिए? 3 years के लिए। कितनी रेट पर, कितने दर पर? 8% पर एनम। मीन्स हर साल उसने 8% इंटरेस्ट दिया है। क्लियर? तो इसमें आपको फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। क्लियर? सो प्रिंसिपल इसमें आपको दिया हुआ है ₹1800, मीन्स मूलधन आपको 1800 दिया हुआ है। क्लियर? रेट आपको दिया है 8% पर एनम, एंड टाइम मीन्स कितने समय के लिए दिया था उसने? 3 years के लिए। क्लियर? और अपॉन में आपका 100 रहेगा। क्लियर? अब यहाँ पे हम 20 से 20 कट कर लेंगे। क्लियर? 18 का 18 लिख देंगे हम, 8 3 जा 24, 24 में हम 18 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर? 4 8 जा 32, 3 आपका कैरी, 4 1 जा 4, 4 + 3 7, 8 2 जा 16, 1 आपका कैरी, 2 1 जा 2 + 1 3। तो ये हो जाएगा आपका 432 रुपीज। क्लियर? तो उसने कितना इंटरेस्ट दिया 3 years में? 432 रुपीज उसने इंटरेस्ट यानी ब्याज दे दिया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैलकुलेट द अमाउंट एंड देन फाइंड द अमाउंट। अब इसमें आपको इंटरेस्ट पता करना है और आपको ये भी बताना है कि उसने कितने अमाउंट पे करा है लास्ट में। इसमें आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन आपका कितना दिया है? ₹500। रेट था इसमें 8 3/4%। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 4 8 जा 32, 32 + 3 35, 35/4, ये परसेंट हो गया आपका रेट। एंड टाइम इसमें आपको दिया हुआ है 6 years। क्लियर? सो फर्स्टली हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। ऐसा लिख लेंगे हम, जैसे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन
प्रिंसिपल है आपका 500 रुपीज, रेट है आपका 35/4 एंड टाइम है आपका 6। जो 4 था अपॉन में यहाँ आ जाएगा। क्लियर, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 2 0 से 2 0 कट हो गए। क्लियर, 2 2 4, 2 3 6। क्लियर, यहाँ पे बचा आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 35 इंटू 3/2। क्लियर, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 35 5 5 25 आ गया आपका। 2 आपका कैरी हो जाएगा। क्लियर, 5 3 15, 15 प्लस 2 17, 175 मल्टीप्लाई बाय 3। 5 3 आपका आ जाएगा 15, 1 कैरी, 7 3 21, 21 प्लस 1 22, 2 आपका कैरी चला जाएगा। 3 1 3, 3 प्लस 2 आपका हो जाएगा 5। ये हो जाएगा आपका 525/2। अब हम इसे डिवाइड कर लेंगे। 2 2 4, बचा आपका 1। 2 हम यहाँ पे लिख लेंगे। 2 6 12, बचा आपका 5। 2 2 4, 1 बचा, डेसिमल लगा लेंगे तो हो जाएगा 10। 2 5 10, ये हो जाएगा आपका 262.5। ये कितना आपका ये निकला है आपका इंटरेस्ट। क्लियर, अब आपको फाइंड करना है अमाउंट। अमाउंट उसमें कितना पे करा होगा, इसमें हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर, प्रिंसिपल यानी मूलधन तो उसको देना ही पड़ेगा और इंटरेस्ट आपका निकला है 262.5 रुपीज। क्लियर, सो 500 प्लस 262.5। क्लियर, ये हो जाएगा 762.5 रुपीज। ये उसने इतना अमाउंट पे किया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। प्रवीण lent ₹4,000 to Satish at the rate of 13% per annum। प्रवीण ने सतीश को 4,000 रुपीज दिए इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट रेट क्या था यहाँ पे 13%। व्हाट अमाउंट विल सतीश गिव बैक टू प्रवीण आफ्टर 3 इयर्स। तो अब आपको ये बताना है कि आफ्टर 3 इयर्स प्रवीण ने जो सतीश को पैसे दिए हैं वो उसको कितने रुपीज रिटर्न करेगा, लौट आएगा। क्लियर, तो हम इसमें आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है। क्लियर, फर्स्ट नियम लिख लीजिए, गिवन में आपको दिया हुआ है प्रवीण लेंट ₹4,000। क्लियर, कितने रेट पे 13% पर एनम पर, मींस 13% पर ईयर वाला है। क्लियर, टाइम इसमें आपको गिवन है 3 इयर्स। क्लियर, इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए क्या है आपका फॉर्मूला, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। क्लियर, प्रिंसिपल यानी मूलधन आपका 4,000 रुपीज। क्लियर, रेट है आपका 13% पर एनम, टाइम 3 इयर्स एंड 100। क्लियर, अब 2 0 से हम ये 2 0 क्रॉस कर सकते हैं। क्लियर, बचा यहाँ पे आपका 40 इंटू 13 इंटू 3। 13 3 ज्यादा ज्यादा आपका 39, 40 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर लेंगे। 9 0 0 हो जाएगा आपका, 9 4 36, 3 0 0, 3 4 12। ये हो जाएगा ₹1,560। सो आफ्टर 3 इयर्स कितने रुपीज उसने रिटर्न किए हैं, ₹1,560 इंटरेस्ट हो गया आपका। इतना उसने 4,000 पर इतना उसने क्या दे दिया है, ब्याज दे दिया है, इंटरेस्ट दे दिया है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5। सुनील डिपॉजिटेड ₹15,500 इन द बैंक। सुनील ने 15,500 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करे यानी जमा करे। उसे इंटरेस्ट कितना मिला, 4% पर एनम। सो आफ्टर 2 years हाउ मच मनी डिड सुनील गेट। तो सुनील 4 years 4% पर एनम था जो उसको अमाउंट अब कितना वापस मिलेगा। तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। क्लियर, कितने रुपीस के उसके 15,500, रेट कितना था उसका 4% पर एनम, टाइम था उसका 2 1/2, 2 2 4 5/2, तो हो जाएगा आपका 2.5
5 years, हम इसको ले लेंगे 5/100 × 2। क्लियर, 20 से 20 हम कट कर दिए। क्लियर, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ बचा आपको 155 × 2 5 ज़ा 10, 155 और ये 0 आ जाएगा। उसको कितना इंटरेस्ट मिल गया 2.5 साल में 1550। इसी तरीके से जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 16, इसमें आपको फर्स्ट में दिया हुआ है द मनी बोरोड इज कॉल्ड, जो मनी हमने लिया उसे हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल यानी मूलधन। सी इसमें आपका आ जाएगा आंसर प्रिंसिपल। क्लियर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ द अमाउंट इज 1600 एंड इंटरेस्ट इज 300 देन प्रिंसिपल इज, अमाउंट कितना है 1600 है और इंटरेस्ट उसमें कितना था 300, तो 1600 में से 300 माइनस कर दें तो बचेगा आपका 1300। बी ऑप्शन अगर आपको दिया है, यहाँ पे आपको 13,000 दिया हुआ है, आप एक जीरो क्रॉस कर लेंगे। क्लियर, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, इसे हम समझेंगे। Generally, we used to see the purchase and the sale of goods in the market. जैसे कि आपने देखा है कि हम मार्केट जाते हैं तो कोई ना कोई प्रोडक्ट्स या कमोडिटीज हम खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। कॉस्ट प्राइस वे होता है जिस प्राइस पर हम किसी भी गुड्स या कमोडिटी को हम परचेस करते हैं, और एसपी यानी सेलिंग प्राइस होता है जो कि जिस प्राइस पर हम उस गुड्स को या सर्विस को हम सेल कर रहे हैं यानी बेच रहे हैं। क्लियर, तो सीपी हो जाता है आपका कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पर हमने किसी भी गुड्स को परचेज किया यानी खरीदा, एंड एसपी क्या हो जाता है आपका सेलिंग प्राइस, के हमने किस प्राइस पर किसी भी वस्तु को हमने बेचा सेल करा। क्लियर, एक्सरसाइज नंबर 61, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको फाइंड करना है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। फर्स्ट इसमें दिया है आपको कॉस्ट प्राइस दी हुई है 700 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस दी हुई है 810। सो क्लियरली ये दिख रहा है कि प्रॉफिट हुआ है, तो हम इसमें फाइंड करेंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ है। प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्लियर, सेलिंग प्राइस है कितना है आपका ₹810, जिसमें से हम कॉस्ट प्राइस यानी 700 माइनस कर देंगे। सो आपको प्रॉफिट कितना हुआ है यहाँ पे ₹110 का। क्लियर, इसी में सेकंड दिया हुआ है कमल परचेज्ड अ बफेलो फॉर ₹2250। कमल नाम का व्यक्ति जिसने एक भैंस को क्या करा है खरीदा, जिसकी प्राइस है 2250, और उसने उसी बफेलो को कितने में बेच दिया ₹2380 में। तो अब यहाँ पे आपको उसका प्रॉफिट बताना है कि कितना उसको प्रॉफिट हुआ है। क्लियर, गिवन हम लिख लेंगे क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिख लेंगे हम कमल परचेज्ड a buffalo for ₹2250, और कितने में उसने बेच दिया है 2380 में। क्लियर, अब हमें इसमें क्या करना है टू फाइंड आउट, क्या करना है यहाँ पे प्रॉफिट। क्लियर, सो अब यहाँ पे हम वही फॉर्मूला लगा लेंगे, प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस था 2380 एंड सीपी था 2250, माइनस कर लेंगे, 0 में से 0 जाएगा 0, 8 में से 5 आपका बचेगा 3, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 1। सो उसका प्रॉफिट कितना हो गया ₹130। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। अब नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अभी तो हमने अमाउंट की बात कर ली, नेक्स्ट है आपको इसमें प्रतिशत बताना है कि कितने प्रतिशत लॉस यानी घाटा या फिर कितने प्रतिशत प्रॉफिट यानी लाभ हुआ है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 62, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है सुदीप
परचेज्ड 20 टेबल्स एट द रेट ऑफ ₹55 पर टेबल। सुदीप नाम का व्यक्ति है जिसने 20 टेबल खरीदी, किस रेट से? एक टेबल थी ₹55 की। ही सोल्ड ऑल द टेबल्स फॉर ₹1320। क्लियर? फिर उसने उन टेबल्स को कितने में बेच दिया? 1320 में। तो अब आपको यहाँ पे उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? फर्स्टली आपको गिवन क्या है? सीपी यानी कॉस्ट परचेज, कॉस्ट प्राइस जो उसने खरीदी थी। क्लियर? तो 55 टेबल्स, 55 रुपीज के अकॉर्डिंग उसने टेबल्स खरीदी थी, तो 55 इंटू हम 20 यहाँ पर कर लेंगे। क्लियर? 55 में 20 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 और 100 का 0, 10 कैरी, 25 और 100 तो हो जाएगा 110। क्लियर? तो ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस ₹1100। क्लियर? अब उसमें जो बेची कितने में थी? 1320। क्लियर? यहाँ पे क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। कितना हुआ है देख लेंगे हम। प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी इक्वल्स टू 1320 माइनस 1100। तो यहाँ पे हम कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। क्लियर? 0 to 2 कितना प्रॉफिट हुआ है उसको? 220 रुपीज का। क्लियर? अब यहाँ पे हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। क्लियर? ये तो निकल गया आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट के लिए जो आपको प्रॉफिट हुआ है 220 अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। क्लियर? सो आपको सीपी कितना दिया हुआ है? 1100। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? क्लियर? सो प्रॉफिट हमें कितना हुआ था? ₹220 का हुआ था। क्लियर? कॉस्ट प्राइस था 1100। क्लियर? सो यहाँ पे हम 2 0 से 2 जीरोस क्रॉस कर लेंगे। क्लियर? 11 की टेबल से देख लेंगे। 11 2 22 और 0 का 0। क्लियर? सो प्रॉफिट परसेंट आपका कितना हो गया है? प्रॉफिट परसेंट आपका निकल आया है 20%। क्लियर? इस तरीके से आपको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालना है। अब सेकंड क्वेश्चन हम और देख लेंगे इसका। अभिषेक बॉट अ काउ फॉर ₹5600। अभिषेक ने क्या किया? गाय खरीदी। कितने रुपीस में? 5600 में। आफ्टर 3 months ही सोल्ड इट फॉर 5320। और 3 महीने के बाद उसने उस गाय को बेच दिया। कितने में? 5320 में। तो अब यहाँ पे आपको बताना उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो क्लियर है कि उसने 5600 में खरीद के 5320 में उसने सेल किए, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है उसको। तब यहाँ पे हम लॉस परसेंट फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड। सीपी आपको इसमें कितना गिवन है? 5600। क्लियर? सेलिंग प्राइस है यहाँ पे आपका 5320 रुपीज। क्लियर? अब लॉस में हम लिख लेंगे प्रॉफिट के लिए हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते थे, यहाँ पे हम अपोजिट हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। क्लियर? सीपी कितना था आपका? 5600 माइनस सेलिंग प्राइस था 5320। रफ में हम कर लेंगे इसे 56 माइनस 5320। 0 का 0 आ जाएगा यहाँ पे आपका। 0 में से 2 नहीं जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 10 हम कैरी कर लेंगे। क्लियर? 1 8 5 में 3 बचेगा 2। क्लियर? कितने का लॉस हुआ है उसको? 280 रुपीज का। क्लियर? लॉस परसेंट हम निकाल लेंगे इक्वल्स टू लॉस अपॉन, यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस अपॉन में लिया था। क्लियर? अब हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस ले लेंगे इनटू 100। लॉस आपका 280 है। सीपी आपका था 5600। 100 सीपी आ गया यहाँ पे। 0 से 2 0 कट कर लेंगे हम। अब हम 280 को 56 से डिवाइड कर लेंगे। 56 देख लेंगे हम इसे 5 टाइम्स में करके हम इसे देख लेंगे। 6 5 30 का 0 3 कैरी 5 5 20 5 + 3 8। तो कितने टाइम्स में जा रहा है? 5 टाइम्स में। कितना हो गया लॉस परसेंट आपका? 5%। उस केस में कितना लॉस परसेंट हुआ है उसको? 5%। ओके स्टूडेंट्स, जो
ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आपका होमवर्क है। और यदि आपके इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।